आज के दिन मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है। मार्केट ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट ऊपर गई थी और अराउंड 5000 पॉइंट्स प्लस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। और ये भी कल की तरह टोटली एक्सपेक्टेड था। 16000 पॉइंट के डिप्स के बाद इतना 3-4% का दोबारा गेन करना इंडेक्स में, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आइदर दिस इज़ रिवर्सल और दिस इज़ अ टेम्पररी पुल बैक जस्ट लाइक दिस अपर टेम्पररी पुल बैक, या इस एरिया में जो पुल बैक्स मार्केट देखती रही है उसी की तरह से राइट नाउ। जैसे प्रीवियस वीडियो में था, स्विंग लो की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली स्विंग लो की फॉर्मेशन हो रही है। अगर तो जो कल की कैंडल है वो इसके लोएस्ट से ऊपर ही ओपन भी होती है, वहीं पे क्लोजिंग भी देती है और उसका हाई लो भी वहीं पे इससे ऊपर ऊपर रहता है, तो यहाँ पे एक और स्विंग लो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, इस एरिया में। राइट नाउ इट इज़ नॉट नियर टू द स्विंग लो। अच्छा, जो दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। इनिशियली जो फर्स्ट प्रीवियस अगर चार्ट को देखें तो यहाँ से ये बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन आ रही थी, इसी को मैंने एक्सटेंड किया है, तो कल भी इस एरिया में रेजिस्टेंस इसने फेस की और यही बुलिश फ्लैग की सपोर्ट है, तो इसको भी यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया हुआ है। ये जो सपोर्ट लाइन आ रही है ट्रेंड की, ये है स्पीड लाइन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे इसको ड्रॉ करते हैं और ये कैसे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज़ कि ये जो लाइन है बुलिश फ्लैग की, जो आप कह लें कि रेजिस्टेंस जो प्रीवियसली इसको एक्ट कर रही थी, ये यहाँ पे भी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। अब ये जो कैंडल है ये कल यहाँ पे यहाँ ऊपर तक आई थी एंड इट गॉट रिजेक्टेड अगेन, और आज वाली कैंडल भी, ये दो रीज़न से हो सकता है कि आज का सेशन थोड़ा था, मे बी मार्केट यहाँ से आगे भी गेन कर लेती, बट द थिंग इज़ कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट गेन किए थे और रिजेक्ट होकर थोड़ा सा नीचे आ गया। अब अगर कल इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाती है मार्केट, देन वी कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव सेंटीमेंट और माइट भी मार्केट गैप को फिल करने के लिए चली जाए, बट इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है मार्केट में इस टाइम पे। सो द थिंग इज के ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी है। ये अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं 1 आवर के ऊपर, सो इफ यू सी दिस कि कल मार्केट यहाँ से गैप के साथ ओपन हुई ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट तक गैप से ओपन हुई, दोबारा मार्केट ने फिल किया वो गैप और फिर उसके बाद रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे आ गई, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग लो की फॉर्मेशन हो चुकी हुई है, ठीक है। अब ये लाइन इसको मार्केट शो कर रही है कि ये इसने यहाँ से ब्रेक किया हुआ है, बट इट हैवंट ब्रोकन इट येट। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि जो मार्केट में लास्ट हाफ एन आवर की जो ट्रेडिंग होती है उसकी वो एक एवरेज प्राइस निकालते हैं, और क्लोजिंग प्राइस जो मार्केट की लास्ट क्लोजिंग प्राइस होती है वो नहीं होती, वो उसकी एवरेज एक प्राइस कैलकुलेट की जाती है, तो वहाँ से नीचे। सो दैट्स वाई ये 1 आवर के ऊपर तो वहाँ पे शो कर रहा है, बट डेली पे अगर आप देखेंगे तो ये इस लाइन से बिलो है, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकती है वो ये लेवल है। लेट्स से अगर मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस फेस की थी, या अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो ये पॉइंट्स हैं ये प्रॉपरली सपोर्ट ऐड नहीं कर रहे, बट इफ़ वी ऐड द रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने एग्जैक्टली इस लेवल को एज अ सपोर्ट कंसिडर किया, यहाँ पे भी स्वीप किया, बट इसको सपोर्ट ही कंसिडर करेंगे हम स्टिल। और यहाँ पे भी कैंडल इससे नीचे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते, इससे नीचे स्वीप की, लेकिन क्लोजिंग उससे ऊपर ही दी। सो वी कैन कंसिडर दिस एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर इससे ऊपर है मार्केट तो इसको एज अ सपोर्ट कंसिडर किया जा सकता है, अगर इससे नीचे जस्ट लाइक द करंट सिनेरियो तो मार्केट रेजिस्टेंस जोन में है, ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस काउंट होगा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स मार्केट अभी भी नेगेटिव ही है। अगर यहाँ पे स्विंग लो की फॉर्मेशन होती है या कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अच्छा, पॉजिटिव सेंटीमेंट में दो चीज़ें आ सकती हैं, या जो इंडिकेशन है दो चीज़ों की वो हो सकती है। फर्स्ट थिंग इज़ के ट्रम्प हैव सेड दैट के जो नेगोशिएशंस हैं, तेहरान वांट टू डू द नेगोशिएशन, तो उसमें एक हिंट है कि मे बी दे हैव स्टॉप द वॉर, ठीक है। और उसकी सेकंड हिंट जो है वो गोल्ड देता है। गोल्ड की अगर आप प्राइसेस देखें आज के दिन में, लेट मी शिफ्ट इट टू द डेली चार्ट एंड लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स।
आज के दिन में गोल्ड कम से कम ऑलमोस्ट $245 गिर चुका हुआ है। अगर इसका टोटल चेंज देखा जाए तो इसका आज का ओपन $5344 पे हुआ और इसका लोएस्ट जो पॉइंट था वो ऑलमोस्ट $4996 तक था, विच इज़ ऑलमोस्ट $400 का, सॉरी, हाँ, ऑलमोस्ट $350 का चेंज आया है आज एक दिन में गोल्ड के अंदर। अब गोल्ड का नीचे आना कैसे इंडिकेशन है? गोल्ड जब भी ऊपर जाता है वो वॉर टाइम सिचुएशंस में ऊपर जाता है। गोल्ड ने गैप ओपनिंग दी थी कल के दिन में, और ड्यू टू दी दिस वॉर काइंड सिचुएशन, तो जब भी कोई वॉर वाला सिनेरियो होता है तो उसमें गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। अब जबकि नेगोशिएशन की बात चल रही है तो उसकी वजह से गोल्ड भी नीचे आ रहा है, या मार्केट में इस तरह का सेंटीमेंट है कि नाउ मे बी द वॉर में बी गेट स्टॉप। ठीक है, तो वो अगर वॉर रुकती है तो गोल्ड की प्राइसेस भी नीचे आएंगी और उसमें हमारी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, उसमें जब वॉर की सिचुएशन होती है तो उसमें इक्विटीज नीचे आती हैं, गोल्ड ऊपर जाता है। अब अगर वो उसका इन्वर्स रिलेशन है तो गोल्ड नीचे आएगा और इक्विटीज ऊपर जाएंगी, जिसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें ये भी मिल सकता है, या इसकी एक इंडिकेशन ये भी मिल सकती है कि कल के दिन में जो मार्केट, या सॉरी आज के दिन में जो मार्केट ऊपर गई है, दैट कुड बी द साइन के वॉर रुक गई है, जिसकी वजह से इक्विटीज़ में दोबारा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है। एक तो रीज़न ये था कि 16,000 पॉइंट के ड्रॉ डाउन के बाद 3-4 हज़ार या 5,000 पॉइंट का पुल बैक देखना, दैट इज़ जस्ट नॉर्मल। ठीक है, और ये लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था वॉर में कि मार्केट एक दो दिन के लिए शार्प डिक्लाइन में आई थी और फिर उसी तरीके से वी शेप रिकवरी दे दी थी। वी शेप रिकवरी इज लाइक दिस, कि मार्केट ऐसे नीचे गिरे और इसी तरीके से इतनी ही एग्रेसिवली दोबारा रिकवर भी कर ले। ठीक है, तो ये वी शेप रिकवरी, मैनी एनालिस्ट वर लाइक गिविंग देयर इनसाइट कि यहाँ से वी शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है, बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि यहाँ से वी शेप रिकवरी आ सकती है। आई थिंक कि मार्केट अभी भी इसका जो सेंटीमेंट है दैट इज़ नॉट दैट मच ऑप्टिमिस्टिक कि हम कंसिडर करें कि मार्केट में यहाँ से रिकवरी आएगी। मे बी देयर इज़ समथिंग के मार्केट यहाँ पे गैप फिल करने को के लिए आए और उसके बाद दोबारा रिजेक्ट करके नीचे आ जाए। गैप वाला जो एरिया है दैट इज़ 164 या 163,900। ठीक है, ये लेवल है। करंट रेजिस्टेंस इज़ 157,800 एंड दी बॉटम इज़ लास्ट 2 दिन का जो बॉटम था दैट वाज अराउंड 151। ठीक है, जो हमारी पिछली वीडियो की और जो करंट सपोर्ट कंसिडर मैं कर रहा हूँ दैट इज़ अराउंड 146 147 के एरिया, बट अल्टीमेटली आई थिंक के मार्केट 140 तक भी जा सकती है। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग आई एम कंसिडरिंग के 146 147 तक मार्केट नीचे आ सकती है स्टिल अभी भी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें ऐड करूँगा। ये तो इंडेक्स की एनालिसिस थी, इसके अलावा जो एक्सेप्शनल चीज़ें आपको देखने को मिली वो थी आज माड़ी की प्राइस चेंज। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि जब भी कोई मार्केट, कोई भी स्टॉक या कोई भी चीज़ रिट्रेस करता है तो अराउंड 30% 33% मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में आपको एक पुल बैक देखने को मिलता है। ठीक है, आई डोंट नो हमारी मार्केट का आज कितने परसेंट ड्रॉ डाउन हुआ था, ऑलमोस्ट 20% पे हुआ था। 20% के बाद हमारी मार्केट में ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली, बट जो डिफरेंस था दैट वाज इन माड़ी। तो माड़ी की आज ऑलमोस्ट 30 या 33% की टोटल इसका ड्रॉ डाउन हुआ था फ्रॉम द टॉप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ड्राइंग्स को हाइड कर देता हूँ सो यू कैन सी इट। अच्छा, इसको इनफैक्ट हम वीकली पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, सो सो यू कैन गेट अ बेटर आइडिया कि आज के दिन में मारी में हुआ क्या। सो अगर हम इसको टॉप से कंसिडर करें, मैं ये वाला टॉप कंसिडर नहीं कर रहा, ये वाला भी नहीं कर रहा, इस टॉप को कंसिडर कर सकते हैं या इनफैक्ट इस वाले को भी कर सकते हैं 795 था, बट हम मोस्ट रिसेंट वाले को करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द स्विंग हाई, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 27-30% ये कंसिडर किया जा सकता है। अब दिस इज नियर टू द 30%, और इसमें जो हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन है दैट इज दिस सपोर्ट। ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा सपोर्ट लिया है, तो फोर्थ टाइम पे भी जब इस मार्केट ने इस सपोर्ट को लाइक किस किया तो उसके बाद यू गॉट टू सी कि आप आज के दिन में माड़ी कोई 40-50 रुपये ऊपर गया था। ठीक है,
स्टिल माड़ी भी गैप से ओपन हुआ था नीचे की तरफ, और मे बी गैप फिल करे, एंड द रेजिस्टेंस फॉर माड़ी इज अराउंड 622, 600 के ऊपर भी इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ट्रेड कॉशियसली। ये पूरी जो सिनेरियो था इसका बताने का मकसद ये था कि बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें भी अगर आप इस टाइम के ऊपर बाइंग का चांस लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फ़िलहाल मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। दिस इज़ फॉर द स्कैल्पर्स जो कि मार्केट में फॉर अ क्विक एंट्री एंटर होना चाहते हैं, तो वो उन स्टॉक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टेक्निक इस तरीके से बनाएं कि गो इनटू द केएमआई ऑल शेयर। उसमें ये है कि टॉप की 280 90 कंपनीज आपको मिल जाएंगी। फिर उसमें से फ़िल्टर आउट करें कि अच्छी फंडामेंटल्स वाली या जिनके रिसेंटली अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उन कंपनीज को फ़िल्टर आउट करें। फिर उसके बाद उसको फर्दर नैरो डाउन करने के लिए अपनी रिसर्च को आप वो कंपनीज चूज़ करें जो कि अभी नियर टू द 30% या 30% रिट्रेसमेंट दे चुकी हुई हैं, तो उसमें आपको एक क्विक स्कैल्प का वो मिल सकता है, चांस मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू मेक। लेकिन अब उसमें आपने करना ये है कि आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि ये जितनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, तो अगर आपकी एंट्री इफ थिंग्स वेंट साउथ, तो आपको आप सेफ एंड से चीज़ों में से एग्जिट ले लें। ठीक है, अब ये माड़ी वॉज अ गुड कंपनी, इट्स इवन स्टिल इज़ अ गुड कंपनी, तो ये अभी 30% डिक्लाइन पे है। मैनी वर आस्किंग के जी डी एल को यार कि उसका आईपीओ आया, एंड वो आईपीओ के बाद ही डायरेक्टली नीचे ही जाता रहा। ठीक है, तो जीडीएल की जब ओपनिंग हुई थी दैट वाज ऑन 16th ऑफ द फेब, तो 16 ऑफ द फेब को अगर आप इंडेक्स में देखें तो ऑलमोस्ट ये दिन था 5,000 पॉइंट मार्केट माइनस गई, और उसके बाद से अभी तक की मार्केट ऊपर नहीं आई। ठीक है, जीडीएल जिस प्राइस रेंज का कंपनी है या जिस कैप साइज की कंपनी है उसमें चीज़ें मोर देन 50% गिरी हैं, जबकि जीडीएल बाय नाउ गिरा है 36%। अभी अगर आप हेस्कोल को देख लें, ठीक है, तो हेस्कोल वेंट डाउन ऑलमोस्ट, हेस्कोल मोर देन 50%। ठीक है, ऑलमोस्ट 51% हेस्कोल गिर चुका हुआ है अपने हाई से। ठीक है, सिमिलरली और कौन सी कंपनी हो सकती है, एक स्टॉक था जो मैं पिछले दिनों ट्रेड कर रहा था, दैट वाज सिमेट्री ग्रुप, तो इसमें भी काफ़ी ड्रॉ डाउन देखने को मिला है। इसका ड्रॉ डाउन आप देखें अगर, ऑलमोस्ट दैट इज ये, आई एम पिकिंग द मोस्ट रिसेंट हाइज। ठीक है ना, ये इसमें प्रीवियस हाइज को भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट द मोस्ट रिसेंट वन बिकॉज के मार्केट जहाँ से गिरना स्टार्ट हुई हम वहाँ से कैलकुलेट, तो ये ऑलमोस्ट 42% गिरा है। ठीक है, तो जी डी एल समवट उनसे बेटर ही परफॉर्म कर रहा है। इट्स नॉट गुड कि 36% कोई कंपनी गिर जाए, बट इफ़ यू सी द इंडेक्स, तो इंडेक्स भी ऑलमोस्ट अपने टॉप से 20% गिर चुका हुआ है। ठीक है, 20% या 21% के बाद आपकी वो जो आप कह लें कि करेक्शन वाली फीलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। रियल करेक्शन स्टार्ट्स आफ्टर द 30%, तब आप उसको मार्केट में कहते हो कि अब मार्केट में करेक्शन आई है या मार्केट करेक्ट कर रही है अपने आप को। ठीक है, आफ्टर 30%, आफ्टर 29%, 33%, हर बंदे का एक डिफरेंट फिगर होता है, बट मोस्टली जो लोग इत्तेफाक करते हैं दैट इज़ एट 30% या 33% के ऊपर, जैसे कि यार अब मार्केट करेक्शन में आ गई है। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑन द इंडेक्स, और इसमें एक दो कंपनीज को भी हमने डिस्कस किया। आई एम लाइक वर्किंग ऑन दी वीडियोस, एक इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी डिफरेंट वीडियोस में अभी शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट आई नीड इज़ कि मुझे आप बताएं कि किन लोगों के पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं, या जिन जिन स्टॉक्स की वीडियोस चाहिए आपको या एनालिसिस चाहिए, तो वो मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी टॉप पे फ़िलहाल अभी जो मैं बनाना चाह रहा हूँ या जो मैं बनाऊंगा उसमें हपको है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन, सर्ल, तो इस टाइप की कंपनीज हैं। इनफैक्ट जो पाक इलेक्ट्रॉन है इस ये बहुत ज़्यादा गिरा है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गिरा है। पाक इलेक्ट्रॉन भी ऑलमोस्ट ये गिरा है 39%, ऑलमोस्ट 40% ये गिरा है।
और ये वैसे मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक्स अब अपनी उन प्राइसेस पे पहुंच चुके हुए हैं जहां पे इनको एक आप कह लें कि क्विक रिकवरी देखने को मिल सकती है, या एटलीस्ट स्कैल्प के लिए पोजीशन बन सकती है, बिकॉज इट इज़ ऑन लाइक इट्स सपोर्ट। यहाँ पे इस एरिया में इसका सपोर्ट कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये यहाँ पे भी देखेंगे, अगर एक दफ़ा पहले भी लिक्विडिटी स्वीप हुई, दूसरी दफ़ा भी हुई, बट सपोर्ट एरिया इज़ दिस, ये 3790 का एरिया जो है ना, ये सपोर्ट एरिया आप इसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आप इसमें चांस ले सकते हैं 3750 के ऊपर, आप अपना बाय ऑर्डर रखें, ठीक है। अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 36 के ऊपर एसएल लगाएं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, यू डू नॉट वांट टू गेट स्वीप्ड, तो अपना स्टॉप लॉस इन दोनों लोस से नीचे 34 के ऊपर रखते हैं। बट दैट वुड बी लाइक बहुत बड़ा वो एक आप कह लें कि एसएल होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे भी पोजीशन लेते हैं तो ऑलमोस्ट 9% बनता है, ठीक है, 10%, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस इज़ नॉट रिकमेंडेड, तो आप इसको स्टिक ही रखें। स्कैल्प के लिए पोजीशंस हैं तो वो प्रॉफिट भी आपने जल्दी उसमें से निकालना होता है, और लॉस में भी जल्दी आपने एग्जिट करना होता है। तो अभी तक की जितनी भी मार्केट है, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, तो स्कैल्प की एंट्री ही मिलेगी आपको। फॉर द लॉन्ग टर्म आई वुड नॉट सजेस्ट कि अभी फ़िलहाल आप इंटर हों। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट फर्दर और थोड़ा सा नीचे आ सकती है, अनटिल अनलेस यहाँ पे हम कोई स्विंग लो की प्रॉपर फॉर्मेशन मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म या कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट जब तक नहीं आता, तब तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। पॉजिटिव सेंटीमेंट मोस्टली लोग उसको कंफ्यूज हो करते हैं विद न्यूज़, ठीक है। तो न्यूज़ जो होता है दैट इज स्पेकुलेशन, दैट इज नॉट कॉल्ड पॉजिटिव सेंटीमेंट। पॉजिटिव सेंटीमेंट ऐसा कोई फंडामेंटल चेंज आ जाए, जस्ट लाइक जैसे कि एफएफसी ने एक बुरा रिजल्ट दिया, तो उसके डोमिनो इफेक्ट में बाकी मार्केट भी साथ साथ, उसके बाद बहुत सारी वजहें बनती रही, बट ये है कि आगाज़ वहीं से हुआ था, या उससे पहले जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो मैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर कर सकता हूँ, और या मैं बताता हूँ, बट एफएफसी का रिजल्ट भी दैट वाज अ मेजर चेंज। तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कि कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं, या कोई अच्छी आप कह लें कि डेवलपमेंट हो जाए। लाइक वॉर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग फियरफुल हुए हुए हैं, तो अगर कोई अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलती है कि वॉर रुक गई है या वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो रही, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट कैन रिकवर फ्रॉम दिस लेवल, बट स्टिल I could be wrong, I could be wrong, but I think the market may visit these levels, क्योंकि मैं जब ये इस एरिया में मार्केट थी ना, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे इस एरिया को विजिट करने आएगी। एंड एट दैट टाइम आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, मैंने जो लोग मेरे साथ सेशन में थे, मैंने उनको बोला था कि ये मार्केट को यहाँ से ना ये करके जाना चाहिए, अगर ये नहीं करेगी तो ये बाद में आके करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने बताई थी, बट स्टिल आई आल्सो गॉट ट्रैप्ड, या मैं खुद भी मार्केट ने मुझे डिसीव किया, जब मार्केट यहाँ पे एक 80 पे पहुँच गई, एक 90 पे पहुँच गई, तो ये चीज़ तो मैं भूल ही चुका हुआ था कि यार यहाँ पे भी मार्केट वापस आएगी। तो मुझे खुद भी ये चीज़ ना लाइक इतनी प्रोबेबल नहीं लग रही थी, पर मार्केट जब यहाँ पे ब्रेक हुई और ये वाला जब इसने आप कह लें कि रिबाउंड करके दोबारा नीचे आई, तो मुझे ये वाली पिक्चर ना थोड़ी क्लियर होने लगी। तो इस एरिया में 177 178 के एरिया में मुझे ये 158, तो उस टाइम पे मैं लोगों को कह रहा था कि 158 लग रहा है, बट ज़्यादा पैनिक ना हो लोग, इस वजह से मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा था। बट वो टाइम टू टाइम उनको लेवल्स बताता रहता है कि 168 का लेवल है, 163 164 के एरिया का लेवल है, ठीक है। अब दोबारा जो लेवल्स आ रहे हैं वो 146 147 के हैं। दिस स्पीड लाइन इज़ नॉट द गारंटी कि मार्केट यहाँ पे रुकेगी, मार्केट इससे नीचे फर्दर भी जा सकती है। वर्स्ट केस सिनेरियो में, आई एम नॉट लाइक मैं कोई पैनिक नहीं फैला रहा, बट वर्स्ट केस सिनेरियो में 129 तक भी देख सकते हैं दिस एरिया, 128 129 दिस एरिया, इस यहाँ तक भी मार्केट को देख सकते हैं हम, बेसिस ऑन द थिंग, जो कि मुझे लगता है कि अगर मार्केट जून तक इसी इसी चीज़ में चली गई, तो हम एक 18 से 1 29 के दरमियान मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्दर भी गिर सकती है, बट फॉर टाइम फॉर नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस एरिया 146 144 के एरिया को मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी, ठीक है। मार्केट अपने करंट लेवल से भी सपोर्ट ले सकती है, एंड दैट वुड बी मच बेटर, बट ये है कि विदाउट कंफर्मेशन लॉन्ग टर्म एंट्रीज ना लें, और अगर एंट्रीज ले भी रहे हैं तो कंसिडर इट एज स्कैल्प,
ठीक है, और उस स्कैल्प एंट्री के अंदर ही अपने जो भी आपने प्रॉफिट है या लॉस है जो भी है उसको एज सुन एज आप उसको वो कर लें, कवर कर लें या पोजीशन क्लोज कर दें। ठीक है, अभी गोल्ड देखें, गोल्ड और फर्दर नीचे आ चुका हुआ है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे इसको तो